आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टोन एज को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए उस लेक्चर को कंप्लीट किए। ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को डील करेंगे। इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं आपके एसएससी एग्जाम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सारे ही एग्जाम को हम यहाँ पे टारगेट करते हुए पढ़ेंगे और उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस लेक्चर को, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा हाँ, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात कि आप नोट्स को जरूर रिवाइज करके आओ। नोट्स रिवाइज करके आओगे तो क्वेश्चन को डील करने में और भी ज़्यादा मजा आएगा और एक कॉन्फिडेंस बनेगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, ये मेरी तरफ से एक सजेशन था। तो जैसे तुम नोट्स रिवाइज करके आओगे तो जैसे यहाँ पे मैं फ्रंट में ही जो इमेज रखा हूँ तो तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये दाढ़ी वाले अंकल कौन है, फिर ये सब पिक्चर क्या बना दिया गया है, ठीक है, सीटाडेल क्या होता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन बनाते बनाते तुम्हें और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम एकदम ब्लाइंडली इस लेक्चर को देखोगे तो भाई मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में। ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस लेक्चर को, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे एक और इमेज ऐड किया हूँ मैं। इस इमेज को तुम इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे इस इमेज से बस एक चीज़, बस इसलिए मैं ये इमेज रखा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया मिले कि ये जो सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यानी इंडिया पाकिस्तान कहाँ पे है, और तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा साइट कहाँ पे है। जैसे कुछ मेन जो है, जैसे कि हड़प्पा जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, सबसे पहला जो साइट था वो हड़प्पा ही था, तो हड़प्पा कहाँ पे है, फिर आपका मोहनजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट साइट ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये मैप थोड़ा सा देख लेना एक बार एग्जाम से पहले। फिर तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, इन 1948 1948 की बात है, अर्नेस्ट मैके नोटेड दैट इन द हड़प्पन सिटी लोथल ड्रेन्स फॉर द ड्रेनेज सिस्टम वर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ ब्रिक। अच्छा, ब्रिक का कहानी पूछ रहा है कि किस टाइप के ब्रिक से बेसिकली आपका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। देखो, ब्रिक जो होता है वो 2 तरह का होता है, मड और बर्न्ट यानी कि जला हुआ पका हुआ जो ईंटा होता है उसको उसका बात कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई ड्रेनेज जो सिस्टम था, ड्रेन वगैरह जो पानी जो निकलता था वो आपका किस टाइप के ब्रिक्स से बनाया गया, सॉइल, सैंडस्टोन, रेड ब्रिक्स से। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फायर्ड या फिर बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। एट लोथल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स ड्रेन्स वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, यानी कि जो हाउस था लोथल में वो आपका मड ब्रिक्स से बनाया गया था, वहीं ड्रेन्स जो हैं ड्रेनेज सिस्टम वो आपके बर्न्ट यानी कि फायर्ड ब्रिक्स से बनाए हुए थे। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट, ऐसा क्वेश्चन भर भर के पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए निश्चिंत रहना, आप हड़प्पन साइट को बढ़िया से याद कर लेना जो भी है। ठीक है, ये जो मैप में जितने भी साइट है ना आपके एक बार देख लेना। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज़ इन हरियाणा, हरियाणा में कौन सा साइट है भाई, तो देखो यहाँ पे राखी गढ़ी, ए ऑप्शन ए ही हो जाएगा, राखी गढ़ी इसका आंसर होगा। राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। अब सवाल उठता है कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में, लोथल भी गुजरात में है। ठीक है, राखी गढ़ी जो है वो घाघर रिवर के किनारे, याद रखना, घाघर रिवर भी कभी कभार पूछ देता है तो आपको याद रखना है। यहाँ पे तुम्हें सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा, जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ। राखी गढ़ी जो है वो कहाँ है बेसिकली, तो आपका हरियाणा में है और ये घाघर रिवर के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है और ये भी घाघर रिवर के किनारे होगा। देखो, घाघर रिवर के किनारे है और ये राजस्थान में। लोथल जो है गुजरात, भोगावा रिवर, और धौलावीरा जो है आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में। ये आज नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है तो आज ये करते हैं। जो ये मोहनजोदारो है यहाँ से आपको क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला, तो ए का 4 हो जाएगा। तो आपका ए का 4 तो पहले में ही है, बाकी तो नहीं है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी आप आगे भी देख सकते हो, जैसे हड़प्पा में स्टैचू ऑफ क्रिस्ट वगैरह मिला, और फिर कालीबंगन में क्या मिला था भाई, प्लॉव मार्क्स, याद रखना। लोथल में तो भाई लोथल पोर्ट, ट्रेड, हार्बर, ये सब सारा वर्ड लोथल से रिलेटेड है। ठीक है, मेजर एविडेंसेस इन आईवीसी साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, जो एविडेंस मिला है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये सब चीज़ जो है ना नोट कर लेना अपने कॉपी में और रट जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बोल देगा प्लॉट फील्ड कहाँ, प्लॉट फील्ड जो एविडेंस है वो किस साइट से मिला, तो आपको बताना होगा कालीबंगन। ठीक है, फिर कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। ये सब एक एक क्वेश्चन, ठीक है, एक बन सकता है, तो आप इसको एकदम याद कर लेना। ठीक है, लोथल डॉकयार्ड फॉर शिप्स, एविडेंस ऑफ राइस कहाँ से मिला, आपका लोथल से। सील ऑफ पर्सिया, 3 कपल टॉम्स। ठीक है, फिर हड़प्पा में क्या मिला, ग्रेनरी वगैरह मिला। मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, ब्रॉन्ज डांसर, वो जो डांसिंग गर्ल थी वो मोहनजोदारो से ही मिली। आइडल ऑफ पशुपतिनाथ, ये सब चीज़ कहाँ से, ये सब जो एविडेंस है वो मोहनजोदारो से मिला। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीट का बेसिकली। तो ये क्वेश्चन कहता है कि द आर्कियोलॉजिकल साइट डैमाबाद ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ द रिवर। तो देखो,
डैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, पर यहाँ पे वो नहीं पूछ रहा किस रिवर के किनारे है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा परवरा रिवर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है डैमाबाद इज एन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट इज़ इन महाराष्ट्र, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द परवरा रिवर एंड ये ट्रिब्यूटरी है इसका गोदावरी रिवर का, ठीक है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, सबसे पहला साइट कौन सा साइट डिस्कवर हुआ था, तो हड़प्पा डिस्कवर हुआ था, और इसी से आपका ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इस सभ्यता को हम हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहला साइट था जो डिस्कवर हुआ, ठीक है। कब हुआ था, 1921 में दयाराम साहनी साहब ने किया, ठीक है। और अभी कहाँ, पाकिस्तान में है। क्या क्या यहाँ से एविडेंस मिला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द हड़प्पन साइट मांडा वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बीच रिवर, देखो मांडा जो है मांडा, ये आपका यहाँ मैप में भी देख सकते हो, थोड़ा जूम करेंगे तो देखो यहाँ पे है मांडा। मांडा को बेसिकली कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ पार्ट है। तो ये किस रिवर के किनारे है, तो आपका चेनाब रिवर के किनारे है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ आईबीसी, यहाँ पे तुम साफ साफ देख रहे होगे कि नॉर्थ साइड में है आपका ये मांडा, ठीक है। द फॉलोइंग वाज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट, ये सब रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। हार्बर अभी मैं बताया, ट्रेड वगैरह, फिर पोर्ट, डॉकयार्ड, ये सब जो है लोथल से मिला था, ये सब चीज़ों का एविडेंस, ठीक है। तो लोथल से मिला था, लोथल कहाँ है, गुजरात में भोगावा रिवर के किनारे। और क्या एविडेंस मिला, राइस, मिलेट वगैरह, ये सब चीज़ का एविडेंस मिला था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से आपका किसका डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक था, तो किस साइट का डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे धौलावीरा, एक सेकंड, तो यहाँ पे आपका रोपार नहीं होगा, लोथल हो जाएगा, ठीक है। लोथल का ही जो ट्रेड वगैरह जो चीज़ है ना, ट्रेड वगैरह एकदम सिंपल से याद रखो, ट्रेड वगैरह आपका लोथल से ही होता था, ठीक है। तो ये सी ट्रेड जो है डायरेक्ट वो मेसोपोटामिया से कौन से साइड से डायरेक्ट सी ट्रेड होता था, तो लोथल से, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटेडा सिचुएटेड, तो आपका सुरकोटेडा जो है, सुरकोटेडा ये जो आपका है वो गुजरात में है, ठीक है। और ये कुछ उतना फेमस नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड, तो ये आपका गुजरात में पाया गया था, ठीक है, धौलावीरा में, ठीक है। आज फिर लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, भाई कह रहा है क्वेश्चन कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, अच्छा कौन सा साइट इंडस रिवर के किनारे नहीं है, बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना, नॉट, अभी वही हम कंफ्यूज हो गए थे कि सारा तो इंडस रिवर के किनारे है। देखो ये जो है मोहनजोदारो, चनुदारो और फिर ये कोट डीजी, ये सारा आपका जो है वो इंडस रिवर के किनारे है, पर ये रोपार जो है वो इंडस रिवर के किनारे नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड कालीबंगन, याद रखना, ठीक है। प्लॉट फील्ड अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, फिर वही सारा चीज़ है, एक बार देख लो। प्लॉट फील्ड कालीबंगन, लोथल में डॉकयार्ड, सीप्स वगैरह, हड़प्पा में ग्रेनरी मिला था, ठीक है। और फिर मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ, फिर डांसिंग गर्ल, ये सब चीज़, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ अ पोर्ट बीन फाउंड, पोर्ट कहाँ मिला था भाई, लोथल में मिला था। कहीं भी आंख बंद करके तुम लोथल जहाँ दिखे बस मार दो, ठीक है। पोर्ट वगैरह अगर वर्ड मिलता है तो, मतलब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और क्या क्या एक्स्ट्रा में, डॉकयार्ड, ऑयस्टर इंडस्ट्री, एविडेंस ऑफ राइस, ये सब मिला था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ग्रेट बाथ आपको कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में मिला था, ठीक है। मोहनजोदारो के बारे में एक बात याद रखना, ये 1922 में डिस्कवर हुआ। इसको डिस्कवर कौन किए थे भाई, तो ये आर.डी. बनर्जी किए थे, जिसका पूरा नाम राखलदास बनर्जी था, ठीक है। इसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है, ठीक है, मोहनजोदारो को। और यहाँ से डांसिंग गर्ल, फिर ग्रेट बाथ, सारा कुछ यहीं से मिला था। ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब सारा कुछ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा,
हु अमंग द फॉलोइंग बिगैन हिज एक्सकैवेशन एट धौलावीरा इन 1990। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन एक्सकैवेट किया था। हम लोग क्या करते हैं, हड़प्पा का सिर्फ याद करके चले जाएंगे, मोहनजोदारो का याद करके चले जाएंगे, कोई एग्जाम में पूछ देगा धौलावीरा का। अब देखो धौलावीरा का जो एक्सकैवेशन था वो RS बिष्ट के द्वारा एक्सकैवेट किया गया था 1990 में, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एक्सप्लेनेशन देख लो। धौलावीरा गुजरात में पहली बात। दूसरी बात, RS बिष्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया 1990 में। द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, द फोर्ट, द मिडिल सिटी, लोअर सिटी। और क्या क्या मिला था यहाँ से धौलावीरा से, तो बेसिकली यहाँ पे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट वाटर रिजर्वायर था, यानी ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट एविडेंस था धौलावीरा से, वाटर मैनेजमेंट और वाटर रिजर्वायर, ये सब चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, डांसिंग गर्ल आपको मोहनजोदारो से मिला था, पर यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है कि द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेड यूजिंग। अच्छा, ये जो डांसिंग गर्ल है ना, क्या कहते हैं, ये जो डांसिंग गर्ल है, ये किस मटेरियल से बनाया गया था, तो याद रखना ये ब्रॉन्ज, इसको इसके नाम में ही हम लोग बोल देते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदारो से मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में तो भाई मोहनजोदारो नहीं था। पहली बात, डैमाबाद, ये जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डैमाबाद। सोटुगुई आपका ये जो है सोटुगाई और गनेरी वाला, ये दोनों पाकिस्तान का है। सोटुगाई तो आपका अफगानिस्तान का है, पर ये गनेरी वाला पाकिस्तान का है, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ जो है वो आपको बनावली में मिला था, बनावली में, याद रखना, ठीक है। आ जाओ, बनावली आपका कहाँ है, देखो इसका आंसर होगा बनावली, हरियाणा में है। 1973 में RS बिष्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। RS बिष्ट धौलावीरा को भी आपका डिस्कवर किए हैं। और क्या क्या मिला था वो यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार रीड आउट कर जरूर कर लेना। इंपॉर्टेंट साइट नहीं है, इसलिए हम उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। बिगेस्ट बिल्डिंग बोल दिया, सिंपल है, ग्रेट ग्रेनरी, जो अनाज वगैरह रखा जाता था उसका कहानी है, ठीक है। CGL में पूछा गया, CGL प्री में, कि बिगेस्ट बिल्डिंग कौन था, तो ग्रेट ग्रेनरी, जो कि तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनजोदारो से रिलेटेड, आप पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी आपका लोथल है, बिना ऑप्शन देखे आपको मारना है लोथल, ठीक है, ऑप्शन देख लेना बेसिकली आप लोग। पोर्ट सिटी, ट्रेड सिटी, डॉकयार्ड, ये सब वर्ड कहीं पे भी मिले, बोले ये एविडेंस कहाँ से मिला, सीधा आंख बंद करके आपको लोथल पे जाना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड वगैरह जो है ना सीप के थ्रू वो वहीं से होता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ सिविलाइजेशन ऑफ गोल्ड, तो बिल्कुल नहीं था, टीन तो बिल्कुल नहीं था, ब्रॉन्ज होगा, D। सो लास्ट सीट है हमारे आज के इस लेक्चर का और इसको डील करेंगे। पाकिस्तान इज़ द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। पाकिस्तान इज़ द साइट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो। भाई मोहनजोदारो तो आपका सिंध से होगा रिलेटेड, तो सिंध इसका आंसर होगा, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। हड़प्पा एंड 2 एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इमर्ज्ड ड्यूरिंग एक्सकैवेशन। तो हड़प्पा के साथ साथ आपका मोहनजोदारो जो है वो सिटी भी एक्सकैवेट किया गया था। जैसे हड़प्पा को 1921 में और ये मोहनजोदारो को 1922 में, ठीक है। हस्तिनापुर का नामो निशान नहीं है, सूरत का नाम निशान नहीं है, वाराणसी का नहीं किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैच्योर फेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में हम आपको बताए थे कौन था, आपका मांडा नहीं होगा, चनुदार नहीं होगा, ये सब पाकिस्तान से है, कालीबंगन, ठीक है। लोकेटेड इन द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, घाघर रिवर के किनारे, ब्लैक कलर्ड बैंगल्स यहाँ पे एविडेंस के नाम पे था, ठीक है। और भी क्रीमेशन वगैरह से रिलेटेड एविडेंस मिला, ठीक है। वेयर वर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ, ये अभी ये क्वेश्चन डिस्कस किए, टेराकोटा बनावली, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लॉ अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखो CHSL 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, एक सेम क्वेश्चन आपका ये कब पूछा गया था, आपका देख लो, सेम क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लॉ वाज फाउंड। तो ये जो आपका इसका ये SSC JEE सिविल में, तो देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ठीक है। हाँ जो, तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26, और यहीं पे लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं पे ये सिविलाइजेशन वाला चैप्टर जो है, टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।